YouTube channel and also welcome to my new video. Hope so you all are well, doing fine in your life. So today recipe is bread toast with banana and chocolate flavors. So guys, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही एक यमी इजीएस्ट रेसिपी जो कि सुबह ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। चॉकलेट एंड बनाना का मैंने इसमें टच दिया है ताकि बच्चे और भी ज़्यादा शौक से इसको खाएं और इसको बनाना बहुत ही इजी है। सो गाइस, इसको बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ ब्रेड। यहाँ पे हम 3 से 4 स्लाइसेस ले लेंगे ब्रेड के एंड इट्स कोकोनट, ड्राई कोकोनट जो कि बाज़ार से बहुत ही इजीली मिल जाता है। मिल्क पाउडर जो कि मैं नीडो यूज़ कर रही हूँ और कुछ क्वांटिटी इसमें शुगर की जाएगी। आप यहाँ पे कैस्टर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल घर की शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 1 एग यूज़ किया है। आप लोगों ने जितने ज़्यादा टोस्ट बनाने हैं फिर उस तरह से एग की क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी। जैसे कि मैंने 3 से 4 स्लाइसेस बनाने थे तो मैंने 1 एग यूज़ किया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून शुगर स्वीटनेस के लिए। ये भी आप पे डिपेंड करता है कि जितना आप शुगर पसंद करते हो। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ड्राई कोकोनट। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कीजिए, अगर नहीं भी है तो स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी मिल्क पाउडर, इसके टेस्ट को और भी इन्हांस करने के लिए। एक तो ये हेल्दी भी होगा और सेकेंडली ये टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छे होंगे। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला एसेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं जस्ट इसलिए यूज़ कर रही हूँ इसमें कि एक तो एग की जो एक खुशबू सी होती है वो भी वनीला एक्सट्रैक्ट से चली जाएगी। वनीला एक्सट्रैक्ट से एक अच्छी सी खुशबू आएगी और टोस्ट ज़्यादा यमी बनेंगे टेस्ट में। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप जस्ट एग और शुगर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर मिल्क का ऐड किया है जो कि सिंपल घर का मिल्क होता है, ताकि ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाए क्योंकि ये हम बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो इसलिए। अब यहाँ पे आपने ब्रेड के स्लाइसेस ले लेने हैं और इसको इस तरह से त्रिकोण शेप में कट कर लेना है नाइफ से, और बिल्कुल भी कोई इसके किनारे कुछ भी नहीं काटना। स्टोव को ऑन करेंगे। आप फ्राई पैन भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप ये सिंपल जिसको तवा बोलते हैं पैन, ये भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक प्लेट लेंगे, मैंने सिंपल प्लेट ली है बिल्कुल सीधी, जिसमें इजीली ब्रेड को मैं इसके अंदर डिप कर सकूं। थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर डालेंगे और इसके अंदर स्लाइसेस को फुल अच्छे से डिप करते जाएंगे। कोई भी जगह खाली ना रहे कि जिसके अंदर हमारा ये जो एग है ये लगे ना अच्छे से। अब इसको मैंने पैन के ऊपर मीन्स तवे के ऊपर हल्की आंच पे रख दिया एक टोस्ट को बनाने के लिए। अब इसी तरह से मैं नेक्स्ट टर्न वाइज स्लाइसेस लेती जाऊंगी और एग के अंदर डिप करती जाऊंगी सारे, और इसको साइड पे प्लेट के कॉर्नर पे रखती जाऊंगी। जैसे मेरे सारे स्लाइसेस डिप हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट आप देखें कि मैं इसको बनानास एंड चॉकलेट का टच कैसे देती हूँ। और गाइस ये भी ऑप्शनल है, जो मैंने इसमें बनानास और चॉकलेट का टच दिया ऐसे। आप चाहें तो इस तरह सिंपल टोस्ट भी बना सकते हैं, ये सिंपल भी बहुत ही यम्मी बनते हैं। सो यहाँ पे मेरे टोस्ट रेडी थे, तो ये यहाँ पे मैंने चॉकलेट यूज़ की है, क्रश की है डार्क चॉकलेट, और ये 2 बनानास मैंने यूज़ किए हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा लगता है तो यम्मी भी होता है, इस वजह से मैंने ये यूज़ किया है। अगर आप सिंपल इसको बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल इस तरह से टोस्ट ले लेंगे, उसको फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं बनानास को कट कर रही हूँ। मैंने 2 बनाना लिए हैं क्योंकि मेरे पास जो स्लाइसेस थे वो कम थे, उनकी क्वांटिटी कम थी। मैंने जस्ट अपने लिए ये मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी तो इसलिए। आपके जितने ज़्यादा स्लाइसेस होंगे तो फिर आप बनाना की क्वांटिटी उसी तरह से ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए गाइस, मैंने सबसे पहले ब्रेड का एक स्लाइस लिया, उसके ऊपर मैंने चॉकलेट की एक लेयर लगा दी, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर मैं बनानास ऐड कर रही हूँ। आपने ऐड क्वांटिटी भी इतनी ही लेनी है, थोड़ी मतलब कम ली है ना मैंने, जिसके अंदर इजीली हमारी जो ब्रेड है वो इसको अफोर्ड कर सके और ये जो टोस्ट है वो ख़राब ना हो अपनी शेप में।
अब इसको यहाँ आप पैन ले लीजिए, सिंपल तवा जिसमें हम लोग रोटी बनाते हैं घर पे, मैंने वो यूज़ किया। इसके ऊपर ऑयल या घी बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से आपने ब्रेड के स्लाइसिस को फ्राई करना है। और याद रहे कि बिल्कुल लो फ्लेम पे, लो या मीडियम फ्लेम पे। आपने अगर फ्लेम हाई किया तो आपके टोस्ट बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से भी लेयरिंग की कि फ़र्स्ट वहाँ पे टोस्ट रखा, वहीं पे फ्राई किया, फिर उसके अंदर चॉकलेट एंड बनाना की मैंने लेयर लगा दी। अब ऊपर फिर मैंने टोस्ट रखा, एक स्लाइस रखा ब्रेड का, उसके ऊपर मैं अगेन बनानास ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको एक और स्लाइस से बंद कर दूँगी। आप इस तरह से किसी भी शेप में टोस्ट बना सकते हैं, जैसे आपको मूड हो, जिस तरह से आपके बच्चे जो हैं वो खाना चाहें, जैसे उनको देखने में ज़्यादा जितना अच्छा लगेगा तो फिर उतना वो खाएंगे। सो गाइज़, यहाँ पे मेरे टोस्ट बिल्कुल रेडी हो चुके थे। जस्ट मैंने उनको फ्राई किया लो फ्लेम पे और इस तरह से एक प्लेट मैंने बना दी जिसमें मैंने उसको सिंपली डेकोरेट किया है। थोड़ी सी चॉकलेट रख दी, साथ में थोड़े से बनानास रख दिए, तो इससे हमारी और जो है वो देखने में लुक वाइज अच्छी लग रही है। और होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दुआओं में याद रखिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप मुझसे कुछ भी न्यू सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।